चलो। ओके कुकी, मैं जा रहा हूँ। हाँ। अरे क्या बात है, प्रेमा शालिनी पार्टी दे रही है? ये देखो आज की पतिव्रता अपने पति का कितना ख्याल करती है। ओके बाय बेटे, बाय। अरे हाँ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? ऑल द बेस्ट केशव। थैंक यू। इस तरह। ओह सॉरी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड यू नो। दिख रहा है। ओह अच्छा केशव, सब क्वेश्चंस आंसर्स याद किए हैं ना? ओह श्योर, फिर से बोल के दिखाओ। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ बॉस के साथ। ओके थैंक यू। मुझे पूरा भरोसा है अब की बार तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगे और तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। ये इंटरव्यू क्या होता है मम्मी? अरे चिंटू, तुम्हारे स्कूल एडमिशन के वक्त तुम्हारे प्रिंसिपल ने तुम्हें कुछ सवाल पूछे थे, याद है? हाँ। उसे इंटरव्यू कहते हैं। ओ तो डैडी जैक एंड जिल याद करके जाइए। ले जाओ, अंदर ले जाओ, वरना मेरा बॉस प्रमोशन की जगह मुझे केजी में बिठा देगा। डैडी को ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट डैडी। Thank you. और जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। ओके बाय कुकी। बाय। अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? दरवाजा उस तरफ है। सॉरी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड यू नो। अच्छा कुकी, मुझे रुमाल दिया? हाथ में है। ओके बाय, गुड लक। ओके गुड लक। लगता है केशव जी का प्रमोशन हो जाएगा। आपको कैसे पता? अरे पिछले 2 घंटे से इंटरव्यू चालू है। पिछले साल तो 2 मिनटों में इंटरव्यू खत्म हो गया था। प्रमोशन होने के बाद क्या कुलकर्णी जी को ट्रांसफर कर देंगे? इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन प्रमोशन जरूर हो जाएगा। वाह, फिर तो अपन बहुत जोरदार पार्टी लेगा। कंजूसी का कोई मौका ही नहीं छोड़ेगा। ये सब बात की बात है, पहले प्रमोशन तो हो जाने दो। आप प्रमोशन किस लिए लेना चाहते हैं? वो क्या है सर कि हमारे घर में वो कलर वीसीआर नहीं है। मेरा मतलब है वीसीआर नहीं है, तो मैंने सोचा अच्छा, आपकी कुल सर्विस कितनी हुई है? कुल सर्विस तो मैडम समझ लीजिए 12 साल, लेकिन उसमें 5 साल जो है वो छुट्टियों में चले गए। यू नो, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव। इसका मतलब है पूरे ईमानदारी से तुमने 7 साल नौकरी की है? नहीं सर, 2 साल तो लंच और टी ब्रेक में चले गए ना। यानी कि आपकी कुल सर्विस 5 साल की हो गई? नहीं सर, आपसे क्या छिपाना। वो क्या है सर कि मुझे लंच में सोने की आदत है और कभी कभार वो लंच के बाद में भी सो लेता हूँ। सर ने देखा है, कई बार देखा है। यू नो, तो समझ लीजिए वो सोने में 2.5 साल चले गए। और बचे हुए 2.5 साल? बचे हुए 2.5 साल तो यू नो मैडम, आजकल पॉलिटिक्स कितना खराब हो गया है, तो पॉलिटिक्स के बारे में बातें करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है, तो वो बहस करने में ही बाकी के 2.5 साल चले गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइए नौजवान, तुम्हारी सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर हमारे जजेस ने तुमको फैक्ट्री का मैनेजर नियुक्त कर दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर क्या कर रहे हो? पैर छू रहा हूँ सर, पैर ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू, आई एम वेरी मच एक्साइटेड यू नो। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रेडी रखा है आपने? ओके अच्छा अच्छा अच्छा, बाय सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा होनहार बच्चा है। लीजिए आप अपना लिफाफा पकड़िए, आप अपना पकड़िए। इसमें एक में 10-10 हजार रुपए हैं। ठीक, नमस्कार। क्या हुआ केशव? प्रमोशन मिल जाएगी केशव, पहले जाकर ये बात भाभी जी को बताओ। ऑलराइट ओके। केशव, अरे दरवाजा इस तरफ है। ओके बाय। एक मिनट गोखले। हाँ। मेरा घर का है पार्ला। ओके, ईस्ट या वेस्ट? वेरी मच एक्साइटेड यू नो। ओके गुड लक। ओके खुश है। ओके बहुत खुश है। होता है। प्रेमा जी हाँ क्या है? प्रेमा जी, दिलरुबा जी कहाँ है? मेरा मतलब है दिलरुबा जी, प्रेमा जी कहाँ है? आप पहले डिसाइड कीजिए मिलना किसको है। प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी, प्रेमा जी पेड़ा खाइए। अरे मेरा प्रमोशन हो गया। कांग्रेस। थैंक यू। जैसे ही प्रमोशन का लेटर मिला, टैक्सी पकड़ के सीधा आपके पास चला है। मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। अच्छा, कोके जी तो बहुत खुश हो गई होंगी। अरे अभी तक उसे बताया ही नहीं मैंने। मैं बता क्या था। प्रमोशन। कांग्रेस कोके जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत आपको मुबारक हो। आपके घर में खुशी आ गई। वो ठीक है, मजा आ गया। दिलरुबा जी, प्रमोशन केशव का हुआ है, अब मेरा हाथ क्यों जोर से दबा रहे हैं?
केशव जी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू ओके जी सुनकर बहुत खुश होंगे। क्यों आप खुश नहीं हुई प्रेमा जी? नहीं मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप तो अब बंगले वाले हो गए हैं। बंगले वाले मतलब? हाँ, केशव जी इसमें साफ लिखा है कि अब आपको ये वाला फ्लैट छोड़कर अपने फैक्ट्री के सामने वाले बंगले में जाकर रहना पड़ेगा। हाँ लिखा है इसमें। क्या आप खुशी के मारे कुछ कह नहीं पा रहे? आप ठीक तो हैं केशव जी? केशु, हाँ? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? नहीं तो क्यों? तो ये पिछले आधे घंटे से तुम क्यों कर रहे हो? फिर वही, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तो इस बात का तुम्हें दुख है क्या? तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं इसमें ऐसी ओ हो करने वाली कौन सी बात है। केशु, ये पढ़ा तुमने? हमें नया मकान मिल रहा है और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, नहीं गोखले, मैं प्रेमा जी से दूर नहीं जा सकता। तो फिर प्रमोशन से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो महंगा पड़ेगा ना। केशव, आइडिया आया। भूल जाओ प्रेमाशालिनी को। आजकल तुझे ऐसे ऐसे आइडियाज क्यों आते गोखले? नहीं दोस्त, नहीं, मैं प्रेमा जी को नहीं भूल सकता। अरे तो फिर क्या करोगे? मैं प्रमोशन भी लूंगा और फ्लैट भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं केशव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कंपनी का लीज फ्लैट है और दूसरी बात ये कि फैक्ट्री के मैनेजर को फैक्ट्री के आसपास ही रहना चाहिए, ये कंपनी का रूल है। लेकिन सर मैं उस फ्लैट को छोड़ना नहीं चाहता। कोई वजह है क्या? वजह मेरा बच्चा सर, मेरे बच्चे की स्कूल चेंज करनी पड़ेगी ना। कंपनी की गाड़ी है ना, फिर शोफर भी है, और शोफर नहीं है तो मैं तो हूं ना। रिश्तेदार सर, बहुत सारे रिश्तेदारों को भी खबर करनी पड़ेगी ना। कंपनी तुम्हारे रिश्तेदारों को भी खबर कर देगी, मैं खुद पोस्टमैन बन जाऊंगा। पोस्टमैन बन जाएंगे? सर मेरी बीवी, उसकी बहुत सारी सहेलियां नजदीक में रहती हैं। कंपनी तुम्हारी बीवी की सहेलियों का इंतजाम भी कर देगी, तुम चाहोगे तो तुम्हारा भी। और बोलो। और तो अब क्या बोलूं सर? तो फिर जाके शिफ्टिंग की तैयारी करो बेटा, बोरिया बिस्तर बांधो। आप बहुत अच्छे आदमी थे, अलविदा। दुखी मत हो, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बेटा केशव, तू डाल डाल तो शर्मा पात पात। अब हुई ना बात। कोकी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझे छोड़कर मत जाइए। बच्ची, केशव की नौकरी का सवाल है। तो फिर उनको जाने दीजिए, आप यहीं रुक जाइए। क्या? आप समझती नहीं हैं, मैं आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? आप मेरे जीवन की रेसिपी में नमक है। जाड़ा नमक? अब मेरे जीवन के रेगिस्तान में एक ऊंट है, ऊंट। आप देखिए मजाक उड़ा रही है मेरा। अच्छा बाबा, नहीं उड़ाती मजाक। आप केशव जी को कहिए ना क्या? कि वो अपनी प्रमोशन कैंसिल करवा दे। 10 बार कहा, लेकिन वो शर्मा का बच्चा मानने के लिए तैयार ही नहीं। क्या करे केशव, कंपनी के नियम ही कुछ ऐसे हैं। काहे के नियम यार? कुछ आइडिया निकाल गोखले, कुछ आइडिया निकाल। कहाँ गया तेरे आइडिया का भंडार? लेकिन केशव, सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे अहम बात क्या है, प्रमोशन या प्रेमा जी की दोस्ती? अबे प्रेमा जी के साथ दोस्ती हुई कब थी? तो फिर अब तक जो था वो। अरे अब तक तो थी सिर्फ मेरी ही दोस्ती और मेरा ही प्यार। मैं समझा सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ गोखले, अब तो जुदाई का वक्त आ गया। आइडिया केशव, आइडिया। क्या? आखिर तुम्हारा प्रमोशन क्यों हुआ है? अरे भाई, मेरा अच्छा बर्ताव, अच्छा काम, अच्छा लोफर, आवारा, बदतमीज, बॉय, स्वीट 420। क्या बोल रहा है? आज से तुम बन जाओगे, तो फिर
कुलकर्णी की दुल्हन आ रही है। लगता है कुलकर्णी पागल हो गया। जब से केशव जी का प्रमोशन हुआ है मेरा मन ही उदास हो गया है। भले आदमी थे कुलकर्णी जी, कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। गुड कैरेक्टर। इसीलिए तो कंपनी ने उन्हें प्रमोट किया है। अरे हाँ, कल यहाँ पर उनका आखिरी दिन है ना, कल उन्हें एक जबरदस्त सेट ऑफ पार्टी देनी है। गुड मॉर्निंग केशव जी। गुड मॉर्निंग केशव जी। गुड मॉर्निंग। क्यों मिस जोशी, आज आप मेकअप नहीं कर रही? मेकअप मैं कब करती थी? नहीं तो आप करो। निकालो लिपस्टिक। जी सर। लिपस्टिक निकालो। करो मेकअप। ऐसे मेकअप नहीं करते, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। करो मेकअप। ग्लोरिया, यस सर। तो सुबह लेटर टाइप करने के लिए दिया था, क्या हुआ? सर वो रेडी है सर। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। स्मार्ट गर्ल, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ग्लोरिया, यस सर। शाम को कहीं चलते हैं? कहाँ सर? होटल वोटल में जाके बैठते हैं? हाँ? शर्मा गई ग्लोरिया, शर्मा गई। नॉटी गर्ल, नॉटी, वेरी नॉटी। फुना बॉम्बे वाला सर। हाँ, बॉम्बे बॉम्बे। वो डिस्पोज करने के लिए फाइल दी थी, क्या हुआ? ये नहीं केशव जी। ए, केशव जी किसे कह रहा है? कुलकर्णी साहब बोल। खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। कहाँ है फाइल? ये रही सर, अभी डिस्पोज करता हूँ। अभी डिस्पोज करता हूँ। हो गई डिस्पोज। बैठ जा। खड़ा हो जा। IBM लक्ष्मी, आज आप सब्जी नहीं काट रही? कहाँ है सब्जी सर? ओहो, कहाँ है सब्जी? हाँ? हाँ? ये क्या है? सब्जी नहीं है तो क्या है? हाँ? क्या है ये? ये क्या है? हाँ? हाँ? इसे चक्कू कहते चमिया। वो आया, मोटू राम आया, शर्मा का बच्चा। उसे कहो कि कुलकर्णी साहब उसे अपनी कैबिन में ललकार रहा है। सर ये देखो मेरे गालों पे लिपस्टिक लगाया है। और उसने इंपॉर्टेंट पेपर्स फाड़ दिए। और सर हमारे गाल खींचे ऐसे ऐसे, और मुझे इतना लंबा चाकू बताया। साइलेंस। बिल्कुल मत घबराइए, अपना काम कीजिए जाकर के, मैं सब ठीक कर लूंगा। प्लीज गो, प्लीज गो। एक्सक्यूज मी। कुलकर्णी मेरे केबिन में आइए। आओ ना, प्रेमाचारिणी की बात करेंगे। सर, इस केशव कुलकर्णी का दिमाग फिर गया है। आप उसका प्रमोशन रोक दीजिए। ये उस दिल जगह का विजिटिंग कार्ड। कुलकर्णी, कुलकर्णी। कैसे हो शर्मा? अच्छा हो कुलकर्णी। कुलकर्णी, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे बॉस नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे। नहीं नहीं, मैं इससे कभी नाराज होने वाला नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं इसका प्रमोशन कभी नहीं रोकूंगा। क्यों सर? क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा ये प्यारा कुलकर्णी ये सब क्यों कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये प्रेमा शालिनी के बाजू वाला फ्लाइट नहीं जोड़ना चाहता है ना। बॉस, कोई बात नहीं। और जो चाहो करो, करो करिए। और कागज लो, और कागज लो। अपने कोट उतारो। कुछ भी करो, तुम्हें वो फ्लैट छोड़ना ही पड़ेगा कुलकर्णी। लेकिन बॉस, आपको उस फ्लैट में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि उस फ्लैट में आगे तुम्हारा ये प्यारा प्यारा शर्मा प्रेमा शालिनी का मारा शर्मा जाने वाला है।
अभी देखता हूँ कि तू उस फ्लैट में कैसे रहता है, टकलू। दिल, दिल, या डॉल। वो देखो, वो केशव कुलकर्णी जी के बॉस है क्या? हाँ, शर्मा जी, केशव जी की बॉस। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम जानती नहीं कि वो केशव जी जाने वाले हैं ना यहाँ से, तो शर्मा जी यहाँ पर रहने आएंगे। कोकी जी भी तो जा रही हैं। केशव, आइडिया मत बोल, आगे बोल। केशव, शर्मा जी तुम्हारे फ्लैट में इसलिए रहना चाहते हैं कि पड़ोस में प्रेमा जी का घर है, राइट? राइट। फर्ज करो प्रेमा जी ने अपना फ्लैट बेच दिया तो? दम है, बात में दम है गोखले, बहुत ही दम है। बिकवा दे, फ्लैट को बिकवा दे गोखले। कैसा लगा मेरा जर्मन फ्राइड राइस? और ये इटालियन बैंगन अच्छा है ना? ठीक है। तो एक बात कहूँ, हम लोग ये फ्लैट बेचकर कहीं और जाएं? पागल हो गए हो क्या? नहीं मतलब अब केकू जी भी यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ रहने का मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। केकू जी या कोकी जी? कुछ भी कहो, अब तो कोकी जी मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। क्या? मतलब ये है कि जो भी खाना तुम खा रही हो उसमें से आधा तो मुझे उन्होंने ही बनाना सिखाया है ना। तभी मैं कहूँ, आजकल मेरे पेट में दर्द क्यों रहता है? अच्छा वो छोड़ो, बताओ ना, हम लोग फ्लैट बेचकर कहीं और जाएं? एक बात कान खोल कर सुन लो दिल, ये फ्लैट बिकेगा तो सिर्फ बंगले में जाने के लिए, जो हम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? या इस समय कौन है? खाना भी नहीं खाने देते, चैन से लो। यस। नमस्ते। नमस्ते। प्रेमा जी हैं? प्रेमा जी नमस्ते, पहचाना मुझे? मैं मिस्टर दलाल, स्टेट एजेंट। आपको याद है कि शुरू में मैंने आपको ये फ्लैट दिलवाया था? मुझे याद है, मुझसे बात करो। आपको बंगला चाहिए? बंगला? बंगला? हाँ, एक बंगाली बाबू हैं जो बोलते हैं बंगला। कमाल करते हो, अब बंगाली बाबू है तो बंगला ही बोलेंगे ना। नहीं, मेरा मतलब है वो कहते हैं कि बंगले के बदले में वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बंगले के बदले में फ्लैट? हाँ जी। ये कौन है? अभी बुलाता हूँ। दादा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आप अपना बंगला बेचकर फ्लैट खरीदना चाहते हैं? बेच करना है, बॉटल है मैं। बदले में? दादा आपका मतलब कि रे वो जो बंगला है उसके बदले में, दादा आपका मतलब कि आप अपने बंगले के बदले में फ्लैट क्यों लेना चाहते हैं? उस बंगले में मोर गया। How interesting! उस बंगले में मोर आया था। टेरिस पे आया कि गार्डन में लैंड किया था? कैसे आया मोर? नहीं, हमार पत्नी मोर गया। Oh, I'm so sorry. क्या हुआ था उन्हें? कुछ ना, रसगुल्ला खा के मर गया। हाँ, चूहे को मारने के लिए रखा था, पत्नी खाया, मर गया। आपके बंगले में चूहे हैं? पहले था, अभी नहीं। पत्नी खाया, साथ में चूहा भी भाग गया। तो मतलब अभी आजकल चूहे नहीं है आपके घर में? So nice. हम लोग आपका बंगला देख सकते हैं? चलो, अभी चलो। चलो। हमें थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। भालो भालो, मैं कल तुमको हालो फोन करता है। अच्छा। चलता है। नमस्कार। चलता है। Doll, not a bad deal, doll. Not at all. गोखले, मेरा नाटक कैसा था? फर्स्ट क्लास। ये रही तुम्हारी फीस। ये नाटक संडे तक चालू रहना चाहिए। तुम तो ज्यादा बोला था। बाकी संडे को। हाँ, इसी संडे को हमको अपना सामान दूसरे फ्लैट पे ले जाना है। प्रेमा शालिनी को आप नहीं जानते, बस वही एड्रेस है, उनके बाजू वाला फ्लैट। उसमें कभी वो केशव कुलकर्णी नाम का थर्ड क्लास आदमी रहता था। ये लीजिए सर, मेरे फ्लैट की चाबी। नेक्स्ट संडे हम लोग फैक्ट्री वाले फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। गुड लक सर, एंजॉय योरसेल्फ सर, एंड थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय सर। गोखले सर, स्ट्रेंज, चाबियां देते समय इतना खुश क्यों था? पहले तो रो रहा था। आपको पता नहीं सर? क्या? प्रेमा जी भी वो फ्लैट छोड़ रही है। हाँ, कल ही उन्होंने एक नया बंगला खरीदा है
और जहां तक मुझे मालूम है वो बंगला अपने फैक्ट्री वाले फ्लैट के बिल्कुल सामने है। ये चावलों में पत्थर हैं या पत्थरों में चावल हैं? हेलो हेलो प्रेम दिलरुबा जी नमस्कार। क्या आप अपना फ्लैट बेच रहे हैं? देखिए हम लोग की बात तो चल रही है लेकिन अपन कौन? गोखले गोखले। यस सर। गोखले सर मैं यहाँ हूँ सर। गोखले कुलकर्णी को बुलाओ। कुलकर्णी हाजिर हूँ सर। कुलकर्णी ये अपने फ्लैट की चाबियां तुम वापस लो। क्यों सर? क्यों क्या तुम उसे फ्लैट में रहोगे? लेकिन सर आप तो हमने रहना बदल दिया कुलकर्णी। अब हम अच्छा। फैक्ट्री वाले फ्लैट में हम रहेंगे। लेकिन सर वो मेरा प्रमोशन बरकरार रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सिस्टम कंपनी। हाँ नहीं बदलना है लेकिन ये फ्लैट भी प्रेमा शालिनी के बाजू वाला ही है, लेकिन नया है। एड्रेस नोट कीजिए। प्रेमा जी पेड़े खाइए। क्यों पेड़े? हम अपना फ्लैट छोड़कर नहीं जा रहे। वो लेकिन केशव जी हम अपना ये फ्लैट छोड़कर जा रहे हैं। हाँ एक आदमी हमारे इस फ्लैट के बदले में हमें अपना बंगला दे रहा है। डॉल तुम्हारा फोन है? किसका फोन है? I don't know. हेलो। हाँ क्या हुआ दिल? अब हम अपना ये फ्लैट छोड़कर नहीं जा रहे हैं। क्यों? उस एस्टेट एजेंट का फोन था। वो कह रहे हैं कि वो बंगले वाला असल बंगले वाला नहीं था, पागल खाने से भागा हुआ एक मरीज था। सुन रही हूँ। तो फिर उठाती क्यों नहीं? फोन उठाना मेरा काम नहीं है। पता नहीं मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? आंसरिंग मशीन लगा लो। नहीं मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप कौन? एक मिनट डॉल, तुम्हारे किसी प्रोड्यूसर का फोन है? मैं सो रही हूँ। जी वो कह रही है कि वो सो रही हैं। नहीं वो सो रही हैं और मैं ये कह रहा हूँ। ओके बड़ी गलत बात है। तुम हमेशा मुझसे झूठ बुलवाती हो। क्योंकि तुम हमेशा झूठ इतनी अच्छी तरह जो कहते हो। अच्छा एक बात बताओ, जब भी सुबह सुबह किसी फिल्म वाले का फोन आता है तो तुम मुझसे ये क्यों कहलाती हो कि कह दो कि सो रही हैं या बाथरूम में है? क्यों? सुबह सुबह कोई भी एक्ट्रेस 9 बजे उठकर तैयार हो जाए तो उसे बिजी नहीं मानते। पॉइंट। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मतलब अगर आप फ्री हैं, अगर आप सो रहे हैं या आपने क्या फोन ओ यार। हेलो दिलरुबा जी, प्रेमा जी घर पर हैं? केकू जी डॉल तो सो रही हैं। एक मिनट। दिल हेलो। हाँ प्रेमा जी आप जाग गई? बस आपकी मधुर आवाज सुनने को दिल कर रहा था। केकू जी आप भी। लेकिन आज आप बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। लगता है कोकी जी नहीं है वहाँ। हाँ नहीं है, घर पे नहीं है। वैसे आज आप शूटिंग कहाँ कर रही है प्रेमा जी? जुहू सनपिट बंगलो। क्यों? मैं आ जाऊं? नहीं केकू जी आप वहाँ मत आइए। आप जब भी मेरी शूटिंग पे आते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। नहीं प्रेमा जी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपकी शूटिंग अपसेट हो। नहीं आप नहीं। प्लीज आ जाइए आप। थैंक यू वेरी मच प्रेमा जी, थैंक यू। लेकिन केकू जी यू प्रॉमिस यू विल बी अ गुड बॉय? नो आई एम अ गुड बॉय। आई एम अ गुड बॉय। ओके बाय। ये अच्छा तरीका है। क्या? प्रोड्यूसर के लिए सो रही हूँ और इसके लिए केको के लिए गुड बॉय। तो केकू जी है ही गुड बॉय, अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं बेचारे। हाँ अच्छा जरा मैं भी सुनो तुम्हारे मुंह से शरीफ आदमी की डेफिनेशन। शरीफ आदमी की डेफिनेशन इज वेरी इजी। शरीफ आदमी वो होता है वो क्या होता है? क्या? हाँ मालूम है मुझे। आजकल का शरीफ आदमी वो होता है जो अपनी बीवी के अलावा सिर्फ किसी एक और औरत के साथ फ्रेंडशिप रखता है। इसका मतलब तो मैं भी शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारे बारे में नहीं मालूम लेकिन केकू जी जरूर शरीफ है। हाँ अरे जाओ जाने दो, मेरा मुंह न खलवाओ। एक नंबर का लुच्चा लफंगा पाजी है वो। शट अप। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? अरे सुबह जब जाता है ना वो जॉगिंग के लिए तो उसकी टांगे कम दौड़ती हैं और आंखें ज्यादा दौड़ती है लड़कियों के पीछे। एक दिन तो दौड़ते दौड़ते भागते भागते बोरीवली पहुंच गया था एक लड़की के पीछे। शाम को 5 बजे ऑफिस पहुंचा। 5 बजे। मेरा मुंह ना खुलवाओ। हाँ
आई डोंट बिलीव दिस दिल। नहीं नहीं, केकू जी जैसे शरीफ आदमी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अच्छा, अगर मैं प्रूव कर दूं कि वो शरीफ नहीं बदमाश है तो मैं केकू जी से कभी बात नहीं करूंगी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगर तुमने प्रूव नहीं किया तो तुम क्या करोगी? तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस। Anyway, देखो तुम मैडम तैयार है। प्रेमा जी चलिए, आपका शॉट रेडी है। मैं भी कब से रेडी हूँ, लेकिन मेरे डायलॉग्स कहाँ हैं? हाँ डायलॉग्स, वो स्पॉट बॉय। मैंने चाय नहीं मांगी, डायलॉग्स मांगे हैं। स्पॉट बॉय को क्यों बुला रही है तुम? मैडम वही तो लिख रहा है ना डायलॉग्स। स्पॉट बॉय लिख रहा है डायलॉग्स? क्यों? डायलॉग राइटर कहाँ है? मैडम वो जो राइटर है ना, उसने डायलॉग्स लिखने के पैसे मांग लिए, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ने कहा डायलॉग किसी और से लिखवा लेना। ऑब्वियसली। लेकिन शिवानी जी एक बात बताइए कि आपने डायलॉग्स लिखने के लिए स्पॉट बॉय को ही क्यों कहा, चाय वाले को क्यों नहीं कहा? वो लेकिन वो जो चाय वाला है ना, वो बेचारा पूरा दिन बिजी रहता है ना, चाय बनाता रहता है, इतने सारे लोगों को चाय दादा ये सब क्या हो रहा है? एक स्पॉट बॉय मेरे लिए डायलॉग लिखेगा? अरे मैडम, हमारी फिल्म में बहुत बड़े स्टार्स काम करते हैं, जैसे कि आप। अब आप डायलॉग बोले या ना बोले, और कोई भी डायलॉग बोले, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि मुंह से मोती निकल रहे हो। वो तो है। स्पॉट बॉय, चाय लेके आओ। I mean डायलॉग लाओ, डायलॉग अभी चाय लाओ। वाह क्या बात है। ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम समझाओ। हाँ मैं समझाती हूँ। हाँ मैडम आप कहती है रोशनी तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक मिनट, ये रोशनी कौन है? रोशनी एक नई लड़की है, उसका नाम ज्वाला है। ज्वाला? देखो उजाला, मेरी बात सुनो। उजाला नहीं ज्वाला। आई एम सो सॉरी ज्वाला, तुम्हें एक आदमी से प्यार का नाटक करना होगा। हाँ वो तो मैं कर रही हूँ। किससे? मेरे मंगेतर से। ओहो, भाई उससे प्यार का नाटक करके तुम क्या बनोगी? उसकी पत्नी ना, हीरोइन कभी नहीं बन सकती लाइफ में। तो मुझे किससे प्यार का नाटक करना पड़ेगा? हमारा एक पड़ोसी है केशव कुलकर्णी, उससे। क्यों? बात ये है कि डॉल है ना, डॉल मेरी डॉल मतलब तुम्हारी प्रेमा, हाँ वो ये समझती है कि वो साला बहुत शरीफ आदमी है, जबकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि एक नंबर का हरामी है, लड़कियों पर लाइन मारता है। हम दोनों की शर्त लगी है और कोई बात नहीं है। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो प्रॉब्लम? नो। ओके, फिर इसमें मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। देखो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे घर पे आते हैं, मेरे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तुम्हें जगह जगह रिकमेंड करूंगा, तुम्हें बहुत बड़ी हीरोइन बना दूंगा। भाई तुम्हारी ये प्रेमा कल क्या थी? जूनियर आर्टिस्ट, और मैंने उसको मिट्टी में से उठाकर सोना बना दिया, वहां बिठा दिया। आज वो सुपरस्टार है, सुपरस्टार प्रेमा शालिनी। और कल तुम भी बन जाओगी सुपरस्टार, उजाला दी सुपरस्टार। उजाला नहीं, हाँ ज्वाला। आई एम सो सॉरी, ज्वाला दी सुपरस्टार। हेलो प्रेमा जी। कौन है? देख नहीं रहे मेकअप मैं केशव। आ गया मैं। लेकिन आप तो शाम को आने वाले थे। नहीं, मैंने ऑफिस से हाफ डे ले लिया ना, वो टकलू से। मेरा बॉस जो है उससे हाफ डे ले लिया। मैं शॉट दे रही हूँ, आप थोड़ा बैठिए। ओके बैठिए ना केशव जी। हाँ श्योर। अभी इसमें क्या दो डायलॉग में? चल। चल ज्वाला को बुला। ज्वाला। हाँ रेडी। चलो एक रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल की कोई जरूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ, टेक करते हैं। अच्छा टेक करते हैं, चलो दादा रेडी? इट्स ऑलराइट, आई एम कंफर्टेबल। अब रेडी हो? स्टार्ट साउंड, कैमरा, कट। 20/1 टेक 1। रोशनी तुम ऐसा नहीं कर सकती, विकी मेरा दोस्त है। एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। ज्वाला बाजू पे जाओ, तुम इधर आके बैठ जाओ। दादा वेरी गुड सर। इतना बड़ा हाय मेरा नाम ज्वाला है। हेलो ज्वाला। ज्वाला नाम है, लेकिन तुम लगती तो मोमबत्ती जैसी। क्या बात करते हो? कैमरा, 20/2 टेक 1। एक्शन। ज्वाला
तुम ऐसा नहीं कर सकती। कटित कटित, ज्वाला नहीं, रोशनी। सॉरी, वन मोर। रेडी, स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, टेक 2, एक्शन। रोशनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। केकू जी मेरे दोस्त हैं। मैडम केकू नहीं, ये केकू कौन है? सॉरी मैडम, केकू कौन है? केकू नहीं, विक्की। आई एम सॉरी, मेरा कंसंट्रेशन अभी कुछ खराब है। मेकअप कराओ। ओके, टेक वन मोर। खड़े हो जाओ। लेकिन जाओ क्यों? यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम हियर। मैडम आप भी जाओ। आप भी आओ। बट सर मेरे क्लोजअप। तेरे क्लोजअप में अगले महीने लेंगे। जाओ। अच्छा मैं जाता चलो केशव जी हम भी चलते हैं। कहाँ? चलिए ना। कहाँ जाएगी? चलिए ना। केशव जी एक रिक्वेस्ट है। क्या? मुझे अपने घर छोड़ दीजिए ना। हाँ मेरी घर छोड़। देखिए ज्वाला जी, आप इस तरह रिक्वेस्ट मत कीजिए, वरना मैं किसी और के घर पहुंच जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ देता हूँ। हेलो। केशव जी घर पर हैं? जी नहीं, वो अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। क्या मतलब? हाँ, वो अभी तक घर पर नहीं आए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। हाँ? लेकिन वो तो आपकी बीमारी का कारण बतलाकर दफ्तर से जल्दी चला गया था। आप कौन बोल रहे हैं? मैं केशव का बॉस शर्मा बोल रहा हूँ। क्या हुआ? इस बीमारी की वजह से मेरी याददाश्त बीच में ही जाती है। केशु? केशु, काफी देर हो गई। हाँ डार्लिंग, वो क्या था, ऑफिस में जरा मीटिंग थी। कैसी मीटिंग? वो एक्शन कमेटी की मीटिंग। एक्शन कमेटी या एक्टिंग कमेटी? क्या मतलब? झूठे मक्कार, अभी तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे थे मेरे बीमारी का कारण देकर तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए। उनका कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। रॉन्ग नंबर तो मेरा लग गया है, जो 10 साल पहले तुमसे शादी की। आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। कहाँ गए थे तुम? मैं क्या कर रहे हो तुम? कहाँ गए थे तुम? हाँ सोच के बताता हूँ ना। हाँ एक दिल के मरीज को देखने के लिए गया था। केशव जी अग्नि तुम? मेरा नाम भी भूल गए। मतलब है ज्वाला तुम? ये बटुआ टैक्सी में रह गया था, आपका है ना? इसे लौटाने आई थी, ढूंढ रहे होंगे। ये लौटाने आई थी। अच्छा मैं चलूं? गुड नाइट, बाय बाय। तो ये है तुम्हारा दिल का मरीज? देखो मेरी बात को कान खोल के सुनो। केशव कुलकर्णी भले दाएं जाए बाएं जाए, पूर्व जाए पश्चिम जाए, स्वर्ग में जाए या में जाए, नरक में जाए, तुम्हें जाना होगा उसके साथ। You mean to say जन्नू में भी जाए तो भी जाना होगा? तो भी जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। भूल गई अपने मुकाम को, भूल गई। सुपरस्टार ज्वाला 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 ज्वाला। यस, हे वो आ रहा है। गो गो। ज्वाला तुम? आप कहाँ जा रहे हो? मैं इस वक्त जहाँ सारे शरीफ लोग जाते हैं वहाँ जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ। ओहो, आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस फोर्ट में है। फोर्ट में? हाँ तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी फोर्ट जाना है। अरे हाँ देखो, मुझे एक और काम याद आ गया। मुझे गोरेगांव जाना है, आर्य कॉलोनी। ओके? अरे सुनो, मेरी भी शूटिंग है फिल्म सिटी में। मैं भी गोरेगांव चलती हूँ, आपके साथ चलूँ? अभी देखो वो क्या है ज्वाला, अगर मैं गोरेगांव गया तो ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी ना, तो मैं ऑफिस ही जाता हूँ। ओके? सुनो केशव जी, वो क्या है, मेरी शूटिंग ना 2 बजे, मैं जल्दी जाके क्या करूँगी? तो मैं आपके साथ फोर्ट चलती हूँ। नहीं चलिए। फोर्ट चलती चलिए ना। केशव जी, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप तो शरीफ आदमी हैं, थे। मामला बड़ा गंभीर है गोखले। क्या बात क्या है? यार एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। कैसी है लड़की? यस, केशव कुलकर्णी जी हैं। यस यस। हाँ बोलो ग्लोरिया। व्हाट? ज्वाला यहाँ ही है? ओह माय गॉड, यही है वो लड़की, यहाँ तक पहुँच गई। अब उसे मिलूं तो भी मुसीबत, ना मिलूं तो भी मुसीबत। बेहतर यही होगा तुम उसे मिल लो। ए गोखले दोस्त, तू भी चलना मेरे साथ, तू भी मिल ले यार। नहीं केशव, कभी कभी अकेले मुसीबतों का सामना करना सीखो। अच्छा दगाबाज,
ये ज्वाला तो मुझे जलाकर राख कर देगी। ज्वाला ज्वाला तुम यहाँ भी पहुंच गई? तो क्या हुआ? अरे लेकिन ये तो मेरा ऑफिस है। ये आपका ऑफिस है? So cute. ज्वाला लेकिन तुम तो शूटिंग में जाने वाली थी। तुम चलो ना मेरे साथ। Oh my God, no ज्वाला, I can't come. मैं बहुत ही बिजी हूँ। तुम चलो मेरे साथ। दिल मेरा तोड़ो ना। तोड़ो ना। देखो मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, तो क्या मैं आवारा हूँ? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? देखो मेरे पीछे मत पड़ो। अरे प्रेमा जी को इस बारे में पता चल गया, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? उनको तो पता है। हाँ। क्या पता है? उनको ये पता है कि हमारी तुम्हारी ना गहरी दोस्ती है। दोस्ती? अब मैं प्रेमा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मुझे लगता है प्रेमा जी से अभी जाकर मिलना पड़ेगा। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या चाहती हो? चलो ना। एक्सक्यूज मी केशव, तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ मेरे केबिन में। लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। नो 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 कुलकर्णी, डोंट टेल मी एनीथिंग। अगर आइंदा तुम किसी लड़की को दफ्तर में लेकर के आए तो मैं तुम्हें चार्जशीट दूंगा। देना, जरूर देना, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दीजिए सर। कहाँ? अरे प्रेमा शालिनी को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई और मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ। थर्ड क्लास आदमी है कि उसे कुलकर्णी कभी नहीं सुधरेगा। जा मर। के दिल मेरा गोरिया चली। हेलो प्रेमा जी। केशव जी, आप? प्रेमा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं बात करना चाहती। देखिए, मैं आपसे वो ज्वाला के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओह, कहिए। प्रेमा जी, ज्वाला खामखा मेरे पीछे पड़ गई। मेरा उससे कोई संबंध नहीं। केशव जी, आप एक शादीशुदा आदमी हैं। आपको किसी शरीफ लड़की के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन अगले महीने ज्वाला की एक बहुत अच्छी लड़की से शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं आपको एक शरीफ आदमी समझती थी केशव जी। नहीं, वो तो मैं हूँ। देख ली मैंने आपकी शराफत। दिल कह रहा था कि आज आपने ज्वाला को अपने ऑफिस में बुलाया था। नहीं, मैंने नहीं, वो तो खुद आकर मेरे। बस, आई डोंट वांट टू हियर एनी मोर। मैं जा रही। एंड बाय द वे, ताली एक हाथ से नहीं बजती केशव जी। अंडरस्टैंड? आई नो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। बजती है। प्रेमा जी, ताली बजती है। केशव के बच्चे, अब बजेगी तेरी पूंगी। पूंगी। वो लड़की कौन है? कौन लड़की? जिसे कल रात तुम टैक्सी में घुमाने ले गए थे। मैं उसे घुमाने नहीं ले गया था, उसे घर तक छोड़ने गया था। दफ्तर में किस लिए बुलाया था? तुम्हें किसने बताया? तो ये सच है। देखो कोकी, उस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अरे वो तो जबरदस्ती। हेलो, कैन आई स्पीक टू केशव जी प्लीज? हेलो केशव डार्लिंग, मैं ज्वाला। रॉन्ग नंबर ज्वाला। कहाँ जा रही हो? अब मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं सो सकती। दिलरुबा जी, मैं इस नाटक से तंग आ गई हूँ। ज्वाला जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, इस नाटक की वजह से मैं अपने मंगेतर को नहीं मिल पा रही हूँ। और अगर मेरे मंगेतर को पता चल गया तो मेरी तो नहीं, अब आप एक काम करो कि एक बार, सिर्फ एक बार केकू जी को मिल लो और मिलकर इस नाटक का क्लाइमैक्स कर दो। बस, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा। केशव, मुझे इसमें किसी की साजिश नजर आती है। क्या मतलब? कोई जानबूझकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। I see। कौन हो सकता है वो? मुझे एक बताओ, वो लड़की रहती कहाँ है? क्यों बे? मैं उस पर वॉच रखूंगा। अरे जो कुछ भी करना है जल्दी कर गोखले, वरना मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। सिर्फ उसका पता बता दो। थैंक यू। परेशान हो कुछ? नहीं। चलो मैं तुम्हें खुश किया देता हूँ। ये रहा मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड। समीर,
तुम्हारी? नहीं, वो हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड। हाँ। देखो। हाँ। और कल शाम को मम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया। कल शाम को? शाम को? हाँ। क्या हुआ? नहीं समीर, मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? मेरे कुछ पर्सनल प्राइवेट काम है। मुझसे ज्यादा? के लिए फोन है। फोन? मेरा? समीर, मैं आती हूँ। क्या आप इस लड़के के भाई है? हाँ। ना, मंगेतर हूँ। हाँ, तो फिर ये लड़की आपको धोखा दे रही है। धोखा? आपको धोखा? मंगेतर, ज्वाला, धोखा। नहीं दिलरुबा जी, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखती मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, आज शाम को आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? एक सुनसान जगह पर। आप होश में तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वहाँ पर केकू जी आने वाले हैं ज्वाला को मिलने के लिए। वो जैसे ही आएंगे उस वक्त मैं, डॉल और आप वहाँ पर होंगे। हम तीनों उनको रंगे हाथ पकड़ लेंगे और साथ में एक एम्बुलेंस भी लेकर जाएंगे। एम्बुलेंस क्यों? उन दोनों को अस्पताल भेजने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ज्वाला। दिलरुबा जी, कहाँ है वो लड़की? अभी आ जाएगी। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। दिल, कहाँ घूमते रहते हो तुम? देखो, ये केशव जी का जाती मामला है। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। याद है तुमने मुझसे शर्त लगाई थी। इतनी जोर से मत। हाँ, वो देखो, वो लड़की आ गई, ज्वाला। केशव, बताओ मैं कौन हूँ? बताओ ना मैं कौन हूँ? बताओ ना। मैं बताती हूँ तुम कौन हो। मेरे घर में आग लगाने वाली चिंगारी चुड़ैल हो तुम। क्यों आई थी? क्या कर रही थी? केशव, बोलो ना अपने बीवी को, मुझे काम है। झूठी दगाबाज, ये तुम्हारा प्राइवेट काम था? और नहीं तो क्या? तुम गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी और मेरी मंगनी का कार्ड गया। एक्चुअली वो दिलरुबा जी ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। दिलरुबा जी ने? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि केशव कुलकर्णी के पीछे लग जाओ। बताओ क्यों किया तुमने सब? क्योंकि वो मुझे ना सुपरस्टार बनाने वाले थे। सुपरस्टार। डॉल मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे कुछ। I'm very sorry, समीर। सॉरी? तो चलो शादी का नया कार्ड बनाते हैं। लेकिन केशव, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं अपना मैला आंचल धोने के लिए आया था और तुम्हारी नजर में मेरी प्रतिमा को उज्जवल बनाने के लिए आया था। कोकी, मेरे डार्लिंग, ये लो, इस मासूम फूल को पकड़ो और चलो डार्लिंग, इस मनहूस जगह को छोड़कर हम कहीं दूर चलते हैं। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? वकील के पास। क्यों? तलाक लेने। किससे? तुमसे।